नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं उत्पल शुक्ला। दोस्तों, जिसका मैं आपको इंतजार था वो कल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 8 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को लेकर 3.5 घंटे तक मीटिंग की, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत सख्त हैं और वो कोई भी ढील नहीं देना चाहते हैं। हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग से बाहर आए गुपकार समूह के नेताओं ने एक बार फिर से अपना पाकिस्तान का प्रेम मलापना शुरू कर दिया और वापस से कश्मीर विरोधी बयान देते हुए नजर आए, जिससे वापस से नेताओं के मंसूबों पर एक सवाल उठता है कि यह बात समझ नहीं आती कि ये लोग जम्मू कश्मीर के नेता हैं या फिर पाकिस्तान के, जो हर वक्त हर मामले में पाकिस्तान को जोड़ने की बातें कहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको भी लेकर अपना रवैया साफ कर दिया है। अब आखिर क्या यह पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कल 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक की। अब इस मीटिंग के अंदर क्या क्या अहम बातें हुई, किस नेता ने क्या क्या कहा, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले गुपकार गैंग के नेताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं नेताओं द्वारा वापस से मीटिंग के खत्म होने के बाद एक बार फिर से जहर उगलने का काम शुरू कर दिया गया। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुश्किल में हैं। 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। इसी प्रकार की एक रट उमर अब्दुल्ला भी करते हुए नजर आए, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल ही उलट है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, वो विकास शायद धारा 370 के रहते हुए आगे आने वाले 20 सालों में भी नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद भी यह पार्टियां जम्मू कश्मीर में धारा 370 की मांग करती हैं। वैसे तो एक तरह यह गुपकार गैंग कहता है कि हमें भी देश के साथ चलना है, देश के साथ विकास करना है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 की बहाली की मांग करके वापस से खुद को ही देश से अलग कर देता है। यहां पर समझना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनना है तो धारा 370 को लागू न करना ही एकमात्र उपाय है। वहीं इन नेताओं ने इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान की बात करने की भी वकालत की। महबूबा ने कहा कि मैं फिर कह रही हूं कि पाकिस्तान से बातचीत हो, लोगों की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी बात हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के सुकून के लिए पाकिस्तान से बातचीत हो, हमारा जो व्यापार रुक गया है उसको लेकर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। महबूबा और अब्दुल्ला दोनों ने ही पाकिस्तान से बात करने की मांग की और केंद्र की बातों को दरकिनार करते हुए नजर आए। पूरी मीटिंग में गुपकार गैंग की एक ही रट थी कि आप धारा 370 को लागू कर दीजिए। कहीं ना कहीं इन नेताओं की बातों से पता चलता है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर का एजेंडा नहीं बल्कि पाकिस्तान का एजेंडा लेकर आए थे, क्योंकि केंद्र की इन्हें कोई बातें सुननी नहीं है। बस ये चाहते हैं कि इनकी बातें केंद्र मानता रहे, इनके कहने पर केंद्र पाकिस्तान से बात करे, इनके कहने पर केंद्र जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू कर दे। और फिर ये लोग कहते हैं कि कश्मीर के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपको कश्मीर के नेताओं की बात एक लाइन में कहूं तो उनकी इतनी मांग है कि धारा 370 को वापस से लागू किया जाए और ये लोग चाहते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान के आगे झुके और उनसे बात करे, लेकिन ऐसा होना तो संभव नहीं है और इसके भी संकेत अमित शाह ने दे दिए हैं। वहीं अब बात करते हैं कि केंद्र ने इसके ऊपर अपना क्या फैसला किया। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने इस मीटिंग में सबसे पहले कश्मीर के नेताओं को अपनी बात रखने को कहा। उसके बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा, जो कि कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए एक अच्छा कदम है और यह दिखाता है कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार कितनी सजग है। 370 को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वो 370 पर कोई भी बात नहीं करेगी, क्योंकि यह मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, तो इसका फैसला जो कोर्ट तय करेगा वही मान्य होगा। वहीं फुल स्टेटहुड और विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि पहले जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दौरा दिया जाएगा। वहीं केंद्र ने पाकिस्तान को लेकर कोई बात नहीं की, जो यह दर्शाता है कि भारत सरकार पूरे जम्मू कश्मीर को अपना मान के चलती है, जो कि हमारा ही है और यह हमारा आंतरिक मामला है। इसलिए केंद्र ने पाकिस्तान को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की। यह एक बड़ा संदेश पीओके को लेकर भी बाहर भेजता है कि भारत को पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जम्मू कश्मीर में वो कुछ भी करे उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह बात अभी तक जम्मू कश्मीर के नेताओं को समझ नहीं आई है। वहीं इसी बैठक में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। मोदी का यह नया मंत्र दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी यह साफ दिखाता है कि कश्मीर के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, जिससे उसके बाद वो पीओके के मुद्दे को हल कर पाए। इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो है कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन
किया जाएगा। परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निर्धारण, यानी किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार हर 10 साल में परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है और जनसंख्या के आधार पर नई विधानसभा या लोकसभा सीटों की सीमा तय कर सकती है। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सबसे पहले यही करना चाहती है। जम्मू और कश्मीर दो क्षेत्रों में बंटा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल आबादी करीब 1 करोड़ 25 लाख है। इसमें 85 लाख मुस्लिम, 35 लाख हिंदू और 2,30,000 सिख है। अगर जम्मू और कश्मीर की अलग अलग आबादी पर गौर करें तो जम्मू की आबादी 53,50,000 है। यहां विधानसभा की कुल 37 सीटें, कश्मीर की कुल आबादी 68,94,000 है, जबकि यहां विधानसभा की 46 सीटें और इसके साथ ही 24 सीटें वह हैं जो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में हैं, जहां चुनाव नहीं होते हैं। वर्तमान में 87 विधानसभा सीटों में से बहुमत के लिए 44 सीटों की जरूरत होती है। कश्मीर में 46 सीटें हैं जहां से ही बहुमत पूर्ण हो जाता है। संविधान के सेक्शन 47 के मुताबिक 24 सीटें खाली रखी जाती हैं। दरअसल खाली 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए छोड़ी गई थी। जम्मूवासी चाहते हैं कि 24 सीटें जम्मू में जोड़ दी जाएं और अगर डिलिमिटेशन होता है तो ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार इन पीओके वाले सीट्स के ऊपर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन गुपकार गैंग को यह बात मालूम है और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान से पीओके छिन जाएगा और इसीलिए लोग डिलिमिटेशन का विरोध करते रहते हैं। 5 अगस्त 2019 के दिन अनुच्छेद 370 हटाते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा और जम्मू क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें जोड़ी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो जम्मू में सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएंगी और कश्मीर में सीटों की संख्या 46 ही रहेगी। जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा है, ऐसी स्थिति में हिंदू आबादी को विधानसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा और हो सकता है कि चुनाव से जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई हिंदू मुख्यमंत्री भी बन जाए। और इसीलिए गुपकार गैंग को हमेशा डिलिमिटेशन का रोना रोते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र सही से कार्य करे और खासकर कोई हिंदू नेता वहां का मुख्यमंत्री बने। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ तो राज्य के 3 क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव होगा। अगर परिसीमन हुआ तो जम्मू और कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा। जम्मू और कश्मीर की राजनीति में आज तक कश्मीर का ही पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि विधानसभा में कश्मीर की विधानसभा सीटें जम्मू के मुकाबले ज्यादा हैं। अगर परिसीमन होता है और जम्मू की विधानसभा सीटें बढ़ती हैं तो अलगाववादी मानसिकता के नेताओं की स्थिति कमजोर होगी और राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत होंगी। और इसी वजह से अब्दुल्ला और मुफ्ती जैसे लोग इसका विरोध करते रहते हैं और पाकिस्तान के गुड़ गाते रहते हैं, क्योंकि वो कश्मीर में विकास नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कमर कस ली है और उन्होंने तय कर लिया है कि कश्मीर को अंदर विकास किया जाएगा और पीओके को भी भारत के अंदर जल्द से जल्द शामिल किया जाएगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।